तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम यानी कि 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं 110% यानी कि 110% बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर इसका सेट कोड भी मिला लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड डी रहने वाला है आप सभी लोगों का, और विषय कोड 118 रहने वाला है। सब कुछ देख लीजिए, बिल्कुल ही रियल पेपर है। सेम टू सेम पेपर आपके एग्ज़ाम में यही वाला देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं कुल प्रश्न टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 70 रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिजिक्स का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर चैनल में जा कर के देखिए, अपलोड है। फिजिक्स का भी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया गया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन स्टार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों को देखिए निर्देश दिया गया 1 से 70 तक प्रश्न है, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए 1 नंबर प्रश्न हम लोग आज देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में है उसका भी यहाँ पर देखिए, जैसे एक का ए बताए, आप सभी लोग भी ए ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाइएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF यानी कि यही सेम टू सेम पेपर का PDF आप सभी लोगों को भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, बोल रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन प्रयुक्त रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बिल्कुल इजी सब प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यही प्रश्न रहेगा। ल्यूटेशियम है तो क्या है? चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक लैंथेनाइड है। ल्यूटेशियम एक लैंथेनाइड है, याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 से 30। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। तो छठा का राइट आंसर जो है आप सभी लोगों को याद रखना है, वैन आर्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए 8 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड चुंबकीय है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CiO2 है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Sc3+। चलिए 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है कॉपर जेड यानी कि 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ar3D10 4s1। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है लैंथेनॉइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो कितना होता है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो रंगीन इनमें से कौन यौगिक हो सकता है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuF2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर आ चुका है, बोल रहा है K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है जटिल आयन इतना में CO की प्रभावी परमाणु संख्या है। तो जटिल का राइट है यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, यहाँ पर बोल रहा है हाइपोफास्फोरस
अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो 15 का यहाँ पर राइट आंसर आप सब ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, HO, यहाँ ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा। उतना बताएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 16 नंबर बोल रहा है अमोनिया को सुखाया जा सकता है। अमोनिया को सुखाया जा सकता है, किसके द्वारा सुखाया जा सकता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनार्द्र CaCl2 द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH3 सबल क्षार है। देखिए 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है SO3 में S का संकरण होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Sp²। 19 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है तो कितना है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। 20 नंबर प्रश्न है, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होती है। 21 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल ही रियल पेपर है, यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बोल रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्गन। आप सभी लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में बना सके। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका कितना सही हुआ, मिलाते हुए चलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो 22 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.332V। 23 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, OH M इनवर्स CM इनवर्स। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1% CaCl2। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरणी दाब। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? तो 26 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधारण लवण। 27 नंबर प्रश्न है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनार्दश विलयन। देखिए 27 नंबर हो चुका है। 28 नंबर यहाँ पर आ चुका है प्रश्न, समपरासारी विलयन का बराबर होता है, क्या बराबर होता है? 28 का राइट आंसर याद रखना है, परासरणी दाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर आ चुका है, बोल रहा है जटिल आयन NiCN4 स्क्वायर की आकृति होती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग तलीय। आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 70 में 70 प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो। यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 35 सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, जटिल यौगिक इतना का IUPAC नाम है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेक्साएमिन कोबाल्ट क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH3। 32 नंबर प्रश्न है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बिल एमीन कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? तो 33 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, CCl3 और CHO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CCl4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है इतना का IUPAC नाम है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। 36 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघन अभिक्रिया देगा। तो 36 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3CHO। 37 नंबर प्रश्न है विनेगार में उपस्थित रहता है। तो विनेगार में उपस्थित क्या रहता है, 37 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, 6 से 10% एसिटिक अम्ल रहता है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर बोल रहा है CH3COOC2H5 का IUPAC नाम है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिल एथानोएट। 39 नंबर प्रश्न है एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n+1N। 40 नंबर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर याद रखना है, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर बोल रहा है, 41 नंबर है, देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया हुआ है एक क्या है। तो 41 का राइट आंसर याद रखना है, प्राइमरी एमीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। वसा एवं तेल का स्रोत है। तो वसा एवं तेल का स्रोत इनमें से कौन है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि दूध, मक्खन, पनीर, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो 43 का राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, तापक्रम पर निर्भर करता है। 44 नंबर प्रश्न है तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। चलिए 45 नंबर प्रश्न है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 तथा 3 के बीच। 46 नंबर प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। वेग इतना दिया है, अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो 46 का राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, N+1। 47 नंबर प्रश्न है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KBr। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। तो पायसी कारक इसमें से कौन है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Fe+MO। 50 नंबर प्रश्न है जल में विलेय विटामिन है। तो जल में विलेय किसका विटामिन है। तो विटामिन बी का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है वह फ्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायमिन, याद रखिएगा। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास ताकि वीडियो जो है छूट ना जाए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 52 नंबर योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है। तो 52 का राइट आंसर याद रखना है, PVC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलेकाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करती है। देखिए 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन डाइसैकराइड है। तो 55 का राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए 56 नंबर प्रश्न है पामिटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक साबुन कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लास रवादार ठोस नहीं है। 59 नंबर प्रश्न एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14। चलिए 60 नंबर प्रश्न आ चुका है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रखतियाँ हैं। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर बोल रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोड पर होता है।
62 नंबर प्रश्न है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 फैराडे की आवश्यकता होती है। 63 नंबर प्रश्न है जंग है, जंग क्या है। तो जंग ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। 64 नंबर प्रश्न है क्लोरोफार्म है एक, तो क्लोरोफार्म है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है अल्कोहलों का सामान्य समूह है। तो अल्कोहलों का सामान्य समूह हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को डी याद रखना है। चलिए यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है अनुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। चलिए 67 नंबर प्रश्न है अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है, क्या देता है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCOOH। 68 नंबर प्रश्न आ चुका है, बताइएगा हार्ड एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चेतक के रूप में होता है। 69 नंबर प्रश्न है कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है। तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र इनमें से कौन है, CnH2nO है। तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कमरे के तापक्रम पर फार्मीहाइल्डिड होता है, कितना होता है। तो गैस होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 में। आप सभी लोग बताइए कि आप सभी लोगों का कितना सही हुआ। यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, सेम पेपर रहने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो देख करके अच्छे तरीके से बना सके। इसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव बताएं, नेक्स्ट वीडियो में इसका टोटल का टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, यही बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न, संपर्क विधि, ये सब सारा का सारा क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, और नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव वाला जो वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे। आप सभी लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ करके, वहाँ पर इसका PDF दे देंगे और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट में शायरी या और कुछ भी बता दीजिएगा जो कि किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक भी बताने वाले हैं। तो अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।